आज हमारा जो सीरीज है पार्ट 2, यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। हम यहाँ पे क्वेश्चन आपको इस तरह से बताने वाले हैं जैसे कि हर ऑप्शन को हम बताने वाले हैं, और आप 30 क्वेश्चन इसको मानना मत, क्योंकि यहाँ पे हर एक ऑप्शन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपा रहता है। तो हमें डिटेल में थोड़ा जाने वाले हैं, वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन स्किप ना करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, या कोई भी एग्जाम। तो जो भी लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये लेक्चर जो है आज का, ये बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द प्योर फॉर्म ऑफ आयरन? लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है स्टील, कास्ट आयरन, पिग आयरन, राउट आयरन। आपके पास 4 ऑप्शन है। हर एक क्वेश्चन का अपना एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो जो प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता है, इसका जो राइट आंसर है वो एग्जैक्टली राउट आयरन है। राउट आयरन की अगर हम बात करें तो इसमें जो आयरन का जो परसेंटेज है वो 99.95%, 99.5% हमारा जो है आयरन है, और 0.5% हमारा जो है वो कार्बन हो गया, मैग्नीज हो गया, सिलिकॉन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मतलब इंप्योरिटी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा राउट आयरन हो गया। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में हम जाते हैं इसका। हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं। देखिए, अगर हम आयरन की बात करते हैं, तो हमारे जो अर्थ क्रस्ट में जो आयरन होता है मेनली 4 प्रकार के होते हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडराइट, लिमोनाइट। हमारे जो अर्थ क्रस्ट से आयरन को निकालते हैं, तो ये 4 फॉर्म में हमारे जो आयरन होते हैं वो निकाले जाते हैं। इम्प्योर फॉर्म में है, इसमें बहुत सारे जो है इम्प्योरिटी छुपे रहते हैं। ठीक है, तो अगर मैग्नेटाइट की बात करें हम, फॉर्मूला है Fe3O4। हेमेटाइट की बात करते हैं Fe2O3। सीडराइट की बात करते हैं FeCO3। आप जानते हैं कि झारखंड में 26% हमारा जो होता है आयरन यहां से एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो झारखंड में जो आयरन होता है वो हेमेटाइट होता है। झारखंड में जो आयरन होता है 26% वो हेमेटाइट होता है। इसमें जो आयरन का जो परसेंटेज होता है वो 69%। अगर हम मैग्नेटाइट की बात करते हैं हम लोग, तो मैग्नेटाइट में हमारा जो परसेंट होता है आयरन का वो 72% होता है। सिडराइट की बात करते हैं हम लोग, तो सिडराइट में हमारा जो आयरन का जो परसेंटेज होता है वो 49% अप्रोक्सीमेटली। और लेमोनाइट की बात करते हैं तो हमारा जो आयरन परसेंटेज होता है वो 59%। तो ये सब बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये हमारा जो आयरन होता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट एंड सिडराइट, ये सब बेसिकली हमारे जो है अर्थ क्रस्ट से निकाले जाते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, अगर हमें स्टील बनाना हो, कास्ट आयरन बनाना हो, या पिग आयरन बनाना हो, या राउट आयरन बनाना हो, तो हम क्या करते हैं? तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमने जो अर्थ क्रस्ट से निकाला उसको हम लोग ले जाते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। दैट मीन्स जो हमारा आयरन निकला उसको हम लोग ले गए ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस में ले जाने के बाद हमारा जो आयरन मिलता है वो बेसिकली पिग आयरन होता है। पिग आयरन इसमें जो कार्बन का जो परसेंटेज होता है 3 to 4% अप्रोक्स। ठीक है, और बहुत सारे जो एलॉय होते हैं, बहुत सारे जो इंप्योरिटी होते हैं इसमें मिले होते हैं। अब ये हमारा जो पिग आयरन हो गया, इस पिग आयरन से हम लोग क्या करेंगे, अगर स्टील बनाना होगा हमें, तो स्टील बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अगर हमें पिग आयरन से स्टील बनाना हो तो हम इसको ले जाएंगे। स्टील बनाने के लिए हमें पिग आयरन का जरूरत पड़ता है, कास्ट आयरन बनाने के लिए हमें पिग आयरन का जरूरत पड़ता है। तो अगर हमें कास्ट आयरन, एग्जाम में पूछता है आपका कि अगर कास्ट आयरन हमें बनाना है तो कौन सा प्रोसेस से जाते हैं, तो पिग आयरन को हम लोग ले जाएंगे क्यूपुला फर्नेस में। अगर पिग आयरन को हमको स्टील बनाना हो तो हम ले जाएंगे इसको बेसमेयर फर्नेस, और इसको बोलते हैं, एक और प्रोसेस होता है पडलिंग प्रोसेस, हम वहां ले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या होता है,
आप स्टील, कास्ट आयरन, राउट आयरन बना सकते हैं। ठीक है, अगर स्टील की बात करते हैं हम लोग, तो स्टील में जो कार्बन का जो परसेंटेज होता है लेस देन 2% होता है। तो बहुत सारे वैरायटी का स्टील होता है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्टील होता है, जैसे डेड स्टील होता है, माइल्ड स्टील होता है, लो कार्बन स्टील होता है, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। तो हमारा जो कार्बन का जो परसेंटेज होता है मेनली लेस देन 2%। लेकिन अगर अगर हम इसमें जो कार्बन का जो परसेंटेज है वो लेस देन 2%। ठीक है, अगर कास्ट आयरन की बात करते हैं हम लोग, तो कार्बन का जो परसेंटेज होगा मोर देन 2%। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है आपका, ये सब ध्यान देने वाली बात है। तो पिग आयरन हमारा क्या हुआ? पिग आयरन एक इंटरमीडिएट प्रोसेस होता है। पिग आयरन हमारा क्या है? एक इंटरमीडिएट प्रोसेस है जिससे हम स्टील, कास्ट आयरन, राउट आयरन। आप घर में देखते होंगे, आपके पास जो ग्लास होता है जो पानी पीते हैं वो स्टेनलेस स्टील हमारा होता है। तो आपने एग्जाम में यही पूछता है कि स्टेनलेस स्टील हमारा जो होता है, स्टेनलेस स्टील वो क्या होता है? स्टेनलेस स्टील में बेसिकली हम ये देखते हैं कि हमारा जो कार्बन और आयरन ये दोनों का मिक्सर होता ही है। इसके अलावा हमारा जो है क्रोमियम, इसके अलावा हमारा क्या है? क्रोमियम। मतलब अगर आप स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं तो कार्बन तो होना ही है, प्लस आयरन तो होगा ही, और क्रोमियम क्रोमियम हम लोग मिलाते हैं। और क्रोमियम का जो परसेंटेज होता है 11% होता है। क्रोमियम क्यों मिलाते हैं हम लोग? ताकि इसमें किसी तरह का ऑक्सीडेशन ना हो, इसमें किसी तरह का जंग ना लगे, कोरोजन से बचाता है इसे। ठीक है, कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्रोमियम और निकल मिलाते हैं। तो ये जो है पहला पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। तो इसका जो राइट आंसर है वो राउट आयरन। और राउट आयरन हमारा जो है सबसे प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता है, जहां पे हमारा जो है आयरन जो है 99.5% और 0.5% हमारा जो होगा वो इंप्यूरिटी होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है वो बोला है कि ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। कहां से, किसकी मिश्र धातु होती है? पहला ऑप्शन आपके पास है कॉपर जिंक, सेकंड ऑप्शन क्या है? टीन एंड जिंक, थर्ड ऑप्शन क्या है आपके पास? कॉपर एंड टीन, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास क्या है? आयरन एंड जिंक। तो अगर हम ब्रॉन्ज की बात करते हैं तो ब्रॉन्ज हमारा जो होता है वो, इसका जो राइट आंसर है वो कॉपर एंड टीन। ब्रॉन्ज एक एलॉय होता है। एलॉय का मतलब क्या होता है? मिश्र धातु का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? एटलीस्ट हमें दो एलिमेंट को मिलाना पड़ेगा। एटलीस्ट हमने यहां पे दो एलिमेंट को मिलाया है, और जब हमें ब्रॉन्ज बनाना होता है तो हमने टीन और कॉपर को एक प्रॉपर रेशियो में मिलाते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कॉपर एंड टीन हो जाएगा। अगर हम थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड टू गैल्वनाइज आयरन। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग लोहे को गैल्वनाइज करने के लिए किया जाता है? अब देखो गैल्वनाइजेशन का मतलब होता क्या है? देखो गैल्वनाइजेशन का मतलब क्या होता है? रस्टिंग को बचाने के लिए। जो हमारे पास स्टील हो गया या जो हमारे पास आयरन हो गया, उसमें हमें रस्ट को बचाना है, तो हम लोग क्या करते हैं? जिंक का कोटिंग करते हैं, जिंक का कोटिंग करते हैं। तो जब हम लोग आयरन में, जब आयरन में हमें, जब आयरन को हम लोग जिंक में डिप कर देंगे आयरन को हम लोग, तो इसमें कोटिंग हो जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? रस्टिंग से बच जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? जिंक। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये पावर हाउस क्या है? ये बायोलॉजी क्वेश्चन आपका है। पावर हाउस होता क्या है? तो पावर हाउस का मतलब क्या होता है? पावर हाउस का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूअसली जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, जहां पे एनर्जी हमें मिले। तो समझो कि सेल क्या होता है? व्हाट इज सेल? सबसे पहले मैं बताऊं सेल क्या होता है। सेल हमारा जो होता है इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और वी कैन से दैट सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले सेल का जो थ्योरी दिया गया था, जो सेल हमारा जो है, सेल सेल का जो डिस्कवर्ड किया गया था, डिस्कवर्ड जो किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। एंड फर्स्ट थ्योरी गिवन बाय स्केलन एंड स्किल्डन। थ्योरी हमारा जो दिया गया था स्केलन एंड स्किल्डन के द्वारा दिया गया था। अब देखते हैं कि हमारा जो ह्यूमन सेल है, हम जो ह्यूमन बॉडी है, तो हम लोग बहुत सारी कोशिकाएं से मिलकर बने हैं। प्लांट सेल की बात करते हैं हम लोग, एनिमल सेल की बात करते हैं, तो वहां पे क्या होगा? बहुत सारे सेल्स से बने होते हैं वो चीज, बहुत सारे सेल।
अब देखो कि पावर हाउस का मतलब क्या हुआ। मान लो कि ये आपका कोई कोशिका है, सेल, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसमें से ही उस स्ट्रक्चर्स में ही एक पार्ट होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा जो है 90% ऑफ एनर्जी जो है प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम क्या हमारा है, अब देखो राइबोसोम हमारा क्या होता है, प्रोटीन का जो संश्लेषण करता है, प्रोटीन का जो संश्लेषण करता है, सिंथेसिस करता है, जिसको आप प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। अगर आपके एग्जाम में, इसको तो आपने बोल दिया पहले ही करते हैं, तो राइबोसोम हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, मतलब प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन आता है लाइसोसोम, हमारा जो होता है वो सुसाइडल बैग होता है सेल का, या एंजाइम को जो डाइजेस्ट करता है, इसको बोलते हैं हम लोग सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग, या एंजाइम को जो डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो पावर हाउस हमारा जो है सेल का वो क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। दैट मींस सेल, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब समझो कि हम जो ह्यूमन बॉडी है बहुत सारी कोशिकाएं से मिलकर बने हैं। अब हर कोशिका जो है, हर सेल जो है, हर अलग अलग एनर्जी को प्रोवाइड करेगा। तो वो जो करता है वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। विच अमंग द फॉलोइंग कोल कंटेन्स 90% ऑफ द कार्बन, कौन सा कोयला जो है ना, इसमें जो है अप्रोक्सीमेटली हमारा जो है एंथ्रासाइट, आपने बताया था कि 86 to 96% हमारा जो है कार्बन का परसेंट रहता है एंथ्रासाइट में। और एंथ्रासाइट के बारे में एक चीज और जान लो, इसका हीटिंग वैल्यू ज्यादा होता है, हमने कल बताया था हीटिंग वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। अप्रोक्सीमेटली हमारा जो हीट कंटेंट होता है वो 33 मेगा जूल पर केजी, मतलब एक केजी में 33 मेगा जूल का एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मतलब एक केजी आप अगर एंथ्रासाइट कोल को बर्न करते हैं तो 33 मेगा जूल एनर्जी बर्न करता है। ये लो वोलेटाइल होता है। लो वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि हम इसको जलाने में, एग्जाम में यही पूछता है कि इन चारों में से, इन चारों ऑप्शन में से लो वोलेटाइल कौन सा होता है। लो वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो जलने में डिफिकल्ट हो, अगर आप उसको जलाना चाहेंगे तो डिफिकल्ट होगा, लेकिन जैसे ही जलेगा तो जितना एनर्जी वो प्रोवाइड करेगा एंथ्रासाइट, वो ये तीनों में से कोई प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसका जो कार्बन परसेंटेज है वो 70% से लेकर 86%। इसका कितना है, पीट का हमारा लेस देन 60% होता है, और 60 to 70% लिग्नाइट का होता है। ठीक है, ये हमारा पीट हमारा कोई ग्रेड ऑफ कोयला नहीं है, और झारखंड में मेनली हमारा जो है बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, ये ध्यान रखना। तो इसका जो राइट आंसर है 90% हमारा जो है कार्बन एंथ्रासाइट में होता है। ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलॉय इज यूज्ड इन मेकिंग मैग्नेट। अब मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग कौन सा एलॉय को यूज करते हैं, तो हमने पहले बताया एलॉय का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक मिक्सर करते हैं एलिमेंट्स का। ठीक है, तो उसको हम लोग एलॉय बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर है अल्निको है। अगर हम मैग्नेट हमें बनाना है तो अल्निको का मिक्सर लेना होगा। अल्निको का मतलब क्या हुआ, मतलब एल्युमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट। ठीक है, स्टेनलेस स्टील हमने पहले बताया, स्टेनलेस स्टील का क्या होता है कंपोजिशन, कार्बन। अगर स्टेनलेस स्टील की बात करें हम, स्टेनलेस स्टील कार्बन प्लस आयरन और क्रोमियम, 11% क्रोमियम मिलाते हैं हम लोग, याद रखना। कोरोजन रेजिस्टेंस को बचाने के लिए एक और तरीका होता है, निकल को मिला दीजिए आप, लेकिन मेनली हम लोग जो है क्रोमियम को मिलाते हैं स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। ड्यूरेलियम क्या होता है, ड्यूरेलियम बेसिकली हमारा जो है एल्युमिनियम का एलॉय है, इसमें एल्युमिनियम है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, अल्निको। करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है नर्वस सेल, नर्व सेल, स्पर्म सेल, किडनी सेल, ओवम सेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओवम सेल, और इसको हम लोग एग सेल भी बोलते हैं। और अगर सबसे स्मॉलेस्ट की बात करेंगे हम ह्यूमन बॉडी में तो स्पर्म सेल होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सबसे बड़ी जो है अंडाणु कोशिका होती है, और सबसे छोटी जो है वो शुक्राणु कोशिका। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, डी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज, मतलब
सेल का जो स्टडी हम उसको क्या बोलेंगे? तो इसका जो ऑप्शन है साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, तो इसका जो राइट आंसर है वो साइटोलॉजी। मतलब सेल का जब स्टडी करते हैं हम लोग तो साइटोलॉजी बोलते हैं। हिस्टोलॉजी में हम लोग क्या बोलते हैं? जब हम लोग टिश्यू का स्टडी करते हैं, टिश्यू एंड मतलब सेल का स्टडी, स्टडी ऑफ सेल, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू एंड सेल अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से अगर हम देखते हैं टिश्यू को तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। ठीक है। साइकोलॉजी मतलब आप तो जानते ही हैं, ह्यूमन बिहेवियर्स, माइंड्स का रीड करना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? साइटोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ व्हाइट ब्लड? डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है? आप सबको पता है कि हमारे पास जो ब्लड है, ब्लड प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, तो डब्ल्यूबीसी का मेन जो काम होता है संक्रमण को निपटने के लिए, जो भी हमारा इंफेक्शन होता है उसको निपटाने के लिए हमारा क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का काम आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? टू कॉम्बैट इंफेक्शन, संक्रमण से निपटने के लिए। अगर हमें ऑक्सीजन को कैरी करना है तो हमें कौन सा ब्लड का जरूरत पड़ता है? तो वो होता है आरबीसी। आरबीसी क्या करता है? वो जो ब्लड आपका होता है उसको लंग्स से लेकर हर पार्ट्स में ले जाता है वो। ठीक है, तो आरबीसी का ये फंक्शन होता है टू कैरी द ऑक्सीजन। जो लंग्स से जो भी ब्लड होगा उसको हम लोग ले जाएंगे कहां? हर टिश्यू में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है? बी, द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। हमने पहले बताया सुसाइडल बैग कहां है, तो सुसाइडल बैग हमारा जो होता है लाइबोसोम्स। इसका जो राइट आंसर क्या है? लाइबोसोम्स। ठीक है, चलिए